यह बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह किस भाव में बैठा है, क्योंकि दर्शकों, भाव अनुसार ग्रह अपने फल की परिस्थिति को बदल देते हैं। तो आज बात करेंगे कि सूर्य आपकी जन्मपत्री के अंदर किस भाव में बैठे हैं और फाइनली आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। दर्शकों, आज संक्षिप्त में बताऊंगा प्रत्येक भाव के बारे में, लेकिन अगर आप इन्हीं सभी 12 भाव की अलग अलग वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सिर्फ इसी बात की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको 12 वीडियोस अलग अलग मिलेंगी एक ग्रह से संबंधित, जो कि बहुत अच्छे से विश्लेषण के रूप में दी गई हैं। लेकिन आज की वीडियो में भी उसी के अंतर्गत कुछ नया जोड़ने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं कि सूर्य ग्रह किसी भाव में बैठे हैं तो क्या फल देंगे। दर्शकों, उसके लिए आपको एक बात तो जाननी आवश्यक है, जो सामान्यतः पता होती है कि सूर्य बहुत सारी चीज़ों के लिए कारक होते हैं, लेकिन सूर्य आत्मा का कारक होते हैं, जो सबसे बड़ा कारक है। कहने का मतलब, आपकी जन्मपत्री में आपकी आत्मा से संबंधित परिस्थितियों के बारे में आप सूर्य से जान सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का सूर्य यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा है फर्स्ट हाउस में, लगन में, पहले भाव में, पहले घर में, जहाँ से जन्मपत्री शुरू होती है। तो ऐसी परिस्थिति में यह सूर्य ग्रह आत्मा के स्वरूप आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस के चलते हुए लाइफ में संघर्ष को जीने की बहुत हिम्मत रखें, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठकर आपकी ज़िंदगी में संघर्ष भर देंगे, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस भी उतना ही देंगे। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उन्हें झेलने की क्षमताएं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे सूर्य ग्रह आपकी आत्मा को बहुत प्रबलता देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। ज़िंदगी में विविध रूप से, यानी कि बहुत बदलाव के साथ, बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाते हैं, और यह आपकी आत्मा में बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता लाते हैं। कुछ लोगों को कई बार ऐसा महसूस देता है कि हमें यह चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिनका सूर्य लगन में बैठा है, तो उन्हें कई बार ये महसूस देता है हमें यह चाहिए, पर क्यों चाहिए पता नहीं लगता। जब वह चीज़ मिल जाती है तो अब उसका क्या करें, ये भी एक कन्फ्यूज़न बन जाती है। लेकिन फिर भी किसी टारगेट को फिक्स करना, उस टारगेट के प्रति अपना पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना और उसे अचीव करना, यही ताकत देता है लगन भाव का सूर्य। इसका मतलब यह आपकी ज़िंदगी में जितने रुकावटें और संघर्ष पैदा कर सकता है, उतना ही लाइफ में आपके अचीवमेंट्स को भी बढ़ा सकता है। तो यानी सूर्य यहाँ पर कहता है कि आप अपने आप पर विश्वास करके चलो, 101% ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल होंगे और कहीं ना कहीं अपने एम्बिशंस को पूरा करेंगे। अब यही सूर्य अगर किसी व्यक्ति के सेकंड हाउस में बैठे हैं, दर्शकों, जहाँ पर टिक लगा रहा हूँ वहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब ये जो हाउस है, ये जो भाव है, ये जो घर है, इसको जन्मपत्री का सेकंड हाउस देखते हैं। और आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए, अगर सूर्य ग्रह यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आत्मा के स्वरूप वह आपसे क्या चाहते हैं। वह ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में सबको साथ लेकर आगे बढ़ो। अपने बारे में तो सोचो ही सोचो, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। आपको बचपन से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां देना शुरू कर देते हैं सूर्य यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठकर, और यहीं पर सूर्य आपके अंदर एक ऐसी गतिविधि पैदा करते हैं जिसके कारण वह आपसे कहते हैं कि अब आपको बहुत ज़्यादा तोल मोल कर बोलना होगा। यानी ज़िंदगी में पैसा, मनी, फाइनेंसिस के प्रति अपने आप को बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। सूर्य अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं और आपने कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ये सीधा असर आपके पैसे पर पड़ेगा। कहने का मतलब शत्रुता कम पालिए।
लोगों के साथ बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण तरीके से चलिए, यानी अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ाइए, क्योंकि यही सूर्य सेकंड हाउस में इस तरह की काबिलियत देता है। यानी ऐसे समझिए कि जिस आग से जलाया जा सकता है उसी आग से खाना भी पकाया जा सकता है। तो आपको वही एनर्जी का रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना है ज़िंदगी में, जो आप इस सेकंड हाउस के सूर्य को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को एक ग्रुप की तरह आगे लेके चला करो और अपने आप को थोड़ा सा वाणी के स्वरूप में शांत करना बहुत आवश्यक होता है। और बार बार बोल रहा हूँ, इसका असर आपके आत्मा के स्वरूप आपके पैसे पर पड़ेगा। कमाया हुआ पैसा भी गवा दोगे अगर आपने यहाँ के सूर्य को संभाला नहीं। दर्शकों, अब बात करते हैं कि अगर सूर्य किसी का थर्ड हाउस में बैठा है तो ऐसी परिस्थिति में आत्मा के स्वरूप क्या करेगा। दर्शकों, इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, हर व्यक्ति की होती हैं, लेकिन ये बात भी पक्की है कि सारी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती। तो हम अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस करते हैं, लेकिन क्या हम जो चॉइसेस कर रहे हैं वह सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आदमी को, इंसान को, व्यक्ति को अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ता है। और तीसरे भाव में बैठा सूर्य आपके अंदर ये काबिलियत देता है कि आप ये समझ पाते हैं कि आप कहाँ गलत हैं और आप कहाँ सही हैं। यानी आपकी इच्छा और उस इच्छा की शक्ति को सही दिशा देने के लिए ही सूर्य आपके जन्म पत्री में तीसरे भाव में बैठे हैं और काबिलियत इतनी अच्छी देते हैं कि एक से अधिक कार्य इकट्ठे कर सकते हैं। इसीलिए चॉइसेस में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया करो। आप कर सकते हैं इकट्ठा कई कार्यों को, लेकिन किया मत करो। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो यही थर्ड भाव में बैठे हुए सूर्य आपको बहुत ज़्यादा नेम और फेम देंगे। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी, इकट्ठा सारे काम शुरू कर दिए, सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, तो यह सूर्य आत्मा के स्वरूप आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है, आप कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपके पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। अब सोचिए, ऐसी कन्फ्यूज़न की स्थिति क्यों पैदा करेंगे? क्योंकि आपने अपने आप को एक डायरेक्शन नहीं दी। जैसे कि मैंने कहा ना कि यहाँ बैठे सूर्य ग्रह अच्छी चॉइसेस कराने की क्षमता रखते हैं, तो इसका मतलब जब इंसान चॉइसेस करता है तो कुछ सेक्रीफाइसेस भी करता है। सब कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्या लेना है और क्या छोड़ना है, यह बात में यह आत्मा स्वरूप सूर्य आपको बहुत अच्छा निर्णय कराएंगे। लेकिन आपको एक और बात भी ध्यान रखनी है कि तृतीय भाव में बैठा सूर्य कहता है कि आपको अपने आसपास मित्रता के स्वरूप लोगों के साथ अच्छे संगठन के रूप में कार्य करना है। अकेले बढ़ने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत सेकंड हाउस के सूर्य की तरह बात तो करता है ये थर्ड हाउस का सूर्य, लेकिन फिर भी ये बात सिर्फ संगठन, आपको खुद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को आगे लेके चलने की क्षमता देता है। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होते हैं, तो क्या करने वाले हैं। ध्यान रखिए दर्शकों, यहाँ बैठे सूर्य आपसे कहते हैं कि ज़िंदगी में ज़्यादा चंचलता अच्छी नहीं है। कई बार हम कहीं पर भी कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो उस माहौल के अनुसार ठीक नहीं होता। हर जगह एक चंचलता करनी जो कि वहाँ पर चाहिए थी गंभीरता, यह बात ठीक नहीं है। ठीक है कि आप थोड़ा मजाक कर लेते हैं, ठीक है कि आप सभी जगहों पर लोगों को हंसा देते हैं, लेकिन सभी जगहों पर आप हंसा भी सकें ऐसा तो नहीं है। इसलिए यह सूर्य फोर्थ हाउस में बैठ के आपसे कहता है, आत्मिक तौर पर अपने आप को गंभीर बनाइए, अपने आप को स्वाभिमानी बनाइए, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके चलिए। यानी कि आपको अगर ज़िंदगी में सुख संपत्ति को डेफिनेटली भोगना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा। सिर्फ अनजाने में ही कुछ कर देना, सिर्फ पैसा कमाकर पैसे को इन्वेस्ट कर देना, इससे काम नहीं चलेगा। कई बार ज़िंदगी में नुकसान उठाओगे
और जब तक प्रोसीजर्स को सीरियसली नहीं सीख लोगे तब तक सही मायने में आपका पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि यही आत्मा कारक सूर्य है। कहने का मतलब आत्मा के स्वरूप जो सूर्य ग्रह डिनोट करता है वह आपको बता रहा है ऐसी बात। और साथ ही ये भी कह रहा है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने कार्य क्षेत्र के प्रति भी सीरियस रहना है। यहाँ बैठा सूर्य कभी कभी आपको ज़िंदगी में बहुत जल्दी तरक्की देता है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तरक्की मिल गई, लेकिन वो तरक्की देता ही इसलिए है कि मेंटेन कितना कर पाओगे। यानी कुछ ऐसी पदवी, पोजीशन, डेजिग्नेशन, व्यापार, काम धंधा आपको दे देगा जिसमें आपको बहुत कम उम्र में अचीवमेंट मिलेगी और फिर सही बोलूं दिमाग खराब हो सकता है। जब आपने सुना ही होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि कभी कभी तरक्की इंसान के सर चढ़ जाती है। बस यहीं पर यह सूर्य कहता है ऐसी चंचलता मत किया करो। जैसे ही आप इतने धीर गंभीर हो जाएंगे, चतुर्थ भाव का सूर्य आपको बहुत बेहतरीन, स्टेबल, सिक्योर ग्रोथ देना शुरू कर देगा। दर्शकों, जैसे मैं यहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर विश्लेषण के रूप में भी जानकारी मिलेगी कि सूर्य किसी भाव में बैठकर अलग अलग क्या फल देते हैं। और सिर्फ सूर्य ही नहीं, अगर आप अन्य ग्रहों की वीडियोस भी देखना चाहते हैं, सभी भाव में अलग अलग 12 वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है और वहां पर ग्रह के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, तो उसके ज़रिए भी जा सकते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि सूर्य अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ बोझ कंधों पर रहता ही है, जिसके कारणवश हमें इस जन्म में अपनी कुछ जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना होता है। तो पंचम भाव का सूर्य यानी यहाँ बैठा सूर्य ग्रह उन जिम्मेदारियों के प्रति आपको एहसास बहुत कम उम्र से दे देता है, लेकिन उसके कारण कभी कभी आपकी पर्सनल लाइफ में एकाकीपन, अकेलापन दे देता है। यानी बहुत सी बातें आप सबसे नहीं कह पाते हैं, बहुत सी चीज़ें अकेले ही झेलनी पड़ती हैं, कई बार बहुत सी जिम्मेदारियां ज़िंदगी में अकेले उठानी पड़ती हैं, जबकि वो जिम्मेदारियों के प्रॉमिसेस किसी ने साथ मिलकर किए थे, लेकिन आज अकेले चलना पड़ रहा है। प्रश्न ये उठता है, क्या पंचम भाव में बैठा सूर्य ऐसी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए हमारी कैपेसिटीज़ के साथ हमारा हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो आपको इस मझधार में लाता ही इसलिए है जिसलिए पिछले जन्मों के कर्मों के कुछ फल आपको मिलें और आप अपनी हिम्मत के साथ, अपनी विद्या के साथ, अपनी नॉलेज के साथ ग्रो करें और अल्टीमेटली अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। और यही कारण है कि पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य बहुत कम उम्र में ही, यानी कि बचपन में ही आपको अधिक श्रेणी का मैच्योर व्यक्ति बना देता है। कई बार कुछ बच्चे बहुत बड़ी बातें करते हैं जिसे सुन के बड़ा विचित्र लगता है। देखा करो, उनके पंचम भाव में सूर्य हो सकता है, सामने वाले कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन दर्शकों, उसके अंदर वो गंभीरता ही उसकी ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों को कम करेगी। वही विद्या, अध्ययन ज़िंदगी में उसके पिछले जन्मों के जो कर्मों के फल हैं वो उसे दिलाएगी और उस मझधार से उसको पार लगाएगी। आइए बात करते हैं कि अगर सूर्य आपका छठे घर में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, तो आत्मा के स्वरूप क्या फल देगा। यानी सूर्य यहाँ बैठकर चाहते क्या हैं आपसे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह भाव तो रोग का, दुर्घटना का, कर्जा का होता है, लेकिन यहाँ बैठ के सूर्य कहते हैं घबराना नहीं, रुकना नहीं, हार कर चलते रहना है, और अगर चलते रह गए तो पार हो जाओगे। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ ये बैठ के सूर्य आपको रोग भी दे सकते हैं, आपको शत्रु भी दे सकते हैं, और ऐसे शत्रु जो पीठ पर वार करने वाले होंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, चलते रहना है, क्योंकि ये ताकत भी सूर्य देगा। जैसे कि सूर्य ग्रह की बेसिक नेचर है, रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। इसे आध्यात्मिक तौर पे समझिए, यानी कि सूर्य उदय, सूर्य अस्त,
ऐसा चलेगा आपका जीवन कि बार बार आपको अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आप इस बात को लेके चलें कि आज अस्त हुआ है तो कल उदय फिर होगा, तो ये आपको बहुत ही अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन का कार्य देगा, क्योंकि इस सूर्य में ताकत बहुत होती है। छठे भाव में बैठे सूर्य ग्रह में इतनी ताकत होती है कि आप जिंदगी में खुद से भी कॉम्पीट कर सकते हैं, और जो खुद से कंपटीशन करके जीत गया वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल होता है। लेकिन उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कई बार तन के, कई बार मन के, कई बार धन के। तो यह सेक्रीफाइस तो सूर्य ग्रह आपसे लेके रहेंगे, लेकिन अगर आपने उन सेक्रीफाइसेस के बदले अपनी बात सिर्फ एक चीज़ से समझ ली कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, तो आप बड़े से बड़े रोग से भी जीत जाओगे, अत्यधिक लेवल के कर्जे से भी बाहर आ जाओगे, और शत्रु तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन रुकना नहीं, चलते रहना। और हाँ, ये बातें भी बता दूं कि अगर आप पर ये बातें अप्लाई हो रही हैं तो कमेंट ज़रूर करना दर्शकों, क्योंकि आपके कमेंट से अन्य दर्शकों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है और हमें भी बहुत हेल्प मिलती है। चलिए अब इनकी बात करते हैं कि सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव को तो बहुत ज़्यादा महत्व देती है दुनिया, क्यों ना दे भाई। सप्तम भाव जो है जीवन साथी का है, विवाह का है। लेकिन प्रश्न उठता है कि यहाँ बैठकर सूर्य ग्रह क्या हमारे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करेंगे। आज जो बात कर रहा हूँ मैं यही कर रहा हूँ कि सूर्य ग्रह आत्मा के कारक होते हैं। तो आपकी आत्मा यहाँ बैठ गई, इसका मतलब आपकी जन्मपत्री में सूर्य ग्रह कहते हैं कि आपका पिछले जन्मों से जो कनेक्शन है वह आपके जीवन साथी से बहुत जुड़ा हुआ है। आपका जीवन साथी आपसे बहुत 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 ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, और उसके कारणवश आपसे प्रेम के साथ साथ समझिए कुछ ऐसा भी है जिसके कारण उसके एक्सपेक्टेशन कई बार आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि ये जीवन साथी हमें परेशान कर रहा है, लेकिन दर्शकों आपका वो जीवन साथी ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के कर्मों को खत्म कर रहा है, काट रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी संयम शक्ति को तो बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपनी संयम शक्ति को बढ़ा लिया और सूर्य ग्रह की तरह तप किया, किस मामले में, वैवाहिक जीवन में भी, किस मामले में, पब्लिक इमेज में भी, किस मामले में, मान सम्मान में भी, तो जो सामने व्यक्ति आपके हैं ना वह सब नतमस्तक हो जाएंगे। इसमें जीवन साथी भी आ गए और पब्लिक और अन्य लोग भी आ गए जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि सप्तम भाव में बैठकर सूर्य ग्रह ने इतनी ज़्यादा आपको शक्ति दे दी है कि आप सबकी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। अब प्रश्न आ रहा है मन में, आचार्य जी हमारी डिमांड्स का क्या? आपकी डिमांड्स बाद में पूरी होंगी। शायद ऐसे समझ लीजिए आप पिछले जन्म में कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स कर चुके हैं। मानिए या मत मानिए, लेकिन जिसने ये चीज़ महसूस करी है वो बहुत गहराई से जानता है कि इस जन्म में हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ रही हैं, और उसके कारण स्वयं को बड़ा शांत या चुप भी रखना पड़ रहा है। कभी कभी लोगों की जायज़ और नाजायज़ बातें भी माननी पड़ जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी फिर एक ट्रैक पर आती है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टेबिलिटी देती है। तो जिनके साथ है ऐसा बताइएगा ज़रूर। अब अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि आपकी आत्मा तो अष्टम भाव में बैठ गई, इसका मतलब क्या आप परेशान रहेंगे ज़िंदगी भर? क्योंकि अष्टम भाव को तो खराब माना जाता है। नहीं 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 दर्शकों, सूर्य आत्मा के स्वरूप अष्टम भाव में बैठ के आपसे कहते हैं जिंदगी की, समाज की, दुनिया की, परंपराओं की कुछ कुरीतियां भी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, और हर कोई एक तरीके से दिखाता या बताता नहीं है कि उसके अंदर है क्या। पर आपका तो सूर्य अष्टम भाव में बैठा है ना, तो समझ लीजिए आपके पास एक दिव्य दृष्टि है। सुनने में चाहे मजाक लग सकता है, पर ये बात सच है। आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो एक एहसास आता है कि ये व्यक्ति ऐसा है या वैसा है। फिर कुछ महीने, हफ्ते, वर्ष भी जब आप उस व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, या वह व्यक्ति पलट पलट कर आपकी ज़िंदगी में बार बार किसी न किसी वजह से आता है, तो आपको पता लगता है कि जो आपने सोचा था ना
कि ये ऐसा है या वैसा है, ये बिल्कुल टैली करता है, मैच करता है आपके थॉट्स के साथ। ये बात अलग है कि यह काबिलियत सूर्य ग्रह अष्टम भाव में बैठकर जल्दी नहीं देते, बहुत सारी तकलीफ़ें देते हैं, बहुत सारा नुकसान कराते हैं, पैसे का भी और मान सम्मान का भी। पर उसके बाद आपको पता लगता है अब किसके साथ कैसे डील करनी है। क्यों? क्योंकि जब पैसे का नुकसान कर लेते हो तो पता लगता है लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं हैं। मान सम्मान का जब लोगों के प्रति आपके मन में ठेस पहुंचता है, तब आपको पता लगता है कि लोग किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स लेके चल रहे हैं। इससे आपको उन लोगों की साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा बता देते हैं, यानी आपकी आत्मा गहराई से सामने वाले के साथ एक तरह का संबंध बना लेती है कि यह व्यक्ति इस दिशा में जाएगा और गड़बड़ करेगा, या इस दिशा में जाएगा और बढ़िया करेगा। तो यह काबिलियत छुपी हुई होती है, इसीलिए तो अष्टम भाव में है। और आपके अंदर है ना, तो थोड़ा सा तो बता दो, दूसरों को हिम्मत मिलेगी जो सोच रहे थे कि हमारी ज़िंदगी तो खराब है। चलिए आगे बात करते हैं कि सूर्य अगर नवम भाव में बैठे हैं, यानी कि 9th हाउस भाग्य भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं, क्या हमारे भाग्य को जला दिया? क्योंकि सूर्य में तो बहुत तेज होता है, तो क्या हमारा भाग्य खराब कर दिया? ऐसा नहीं है, इसे दूसरे तरह से देखिए दर्शकों। जब भी आपकी ज़िंदगी में, यानी आपकी जनरेशन में या आपके आसपास के लोगों में आप अपनी लाइफ को जब आगे लेके जाएंगे, तो एकदम से यह सूर्य ग्रह एक हर्डल, एक रुकावट पैदा करेंगे। अब ये जो हर्डल और रुकावट होगी ना, उस समय तो वो आपकी लाइफ के लिए अकेले होगी। यानी आप देखेंगे आपसे लास्ट जनरेशन और आपसे नेक्स्ट जनरेशन वाले उस रुकावट को झेल नहीं रहे हैं। उन्होंने तो बड़े आराम से वो चीज़ निकाल दी और आपके जान को आफत हो गई है। ऐसी परिस्थिति में आपको लगेगा सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है, यानी कि हमारा तो बहुत भाग्य खराब है। लेकिन अब जो आपके साथ हो रहा है, आसपास देखिए जरा, जितने भी लोग उस समय उस हर्डल के साथ फाइट कर रहे हैं, सबका तो सूर्य नवम भाव में नहीं होगा ना। तो आपको कहीं से रास्ता मिल जाएगा और आप बड़ी आसानी से उस हर्डल को पार कर जाएंगे। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन आपके समय में आपकी ही उम्र के व्यक्ति उन हर्डल्स को झेल रहे होंगे और आप थोड़ा सा रास्ता निकाल कर क्रॉस कर जाएंगे। और बाद में आपको पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से उन चीज़ों को डील किया। साथ ही यहाँ बैठकर सूर्य एक और बात कहते हैं कि कभी भी किसी भी स्वरूप में अपनी बुद्धि में घमंड मत आने देना। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके नवम भाव में सूर्य होते हैं, लेकिन यही बुद्धिमानी अपने ऊपर गलत प्रभाव दे सकती है। मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा और किस्मत साथ दे देगी, लेकिन इसके चक्कर में अगर आपने ये मान लिया कि आई एम द बेस्ट, मेरे से ऊपर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठ के, नवम भाव में बैठ के आपकी आत्मा को यही बताना चाहते हैं कि बहुत संयम के साथ, बहुत सरलता के साथ चुपचाप चलते रहो। ना तो एटीट्यूड दिखाओ, ना ही किसी तरह की कोई बदतमीजी करो, बल्कि लोगों का साथ दो। जो परेशानी में मुश्किल है, जिसका आप जितना साथ दे सकते हो उतना दो, अपनी लिमिट से बाहर मत जाओ। लेकिन अगर आपने लोगों पर उंगलियां उठानी शुरू करी, तो यही नवम भाव का सूर्य फिर ज़रूर आपका भाग्य खा जाएगा। यानी एक समय ऐसा आएगा, वो जो छोटे छोटे मुश्किलों से बाहर आ रहे थे ना, एक ऐसी जगह फंसोगे जाकर जहाँ से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर किसी का ऐसा दुर्भाग्य रहा तो बताना, पर ये ज़रूर बताना गलती क्या हुई थी, जिससे दूसरों को पता लगे कि ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है, अपने कर्मों का भी संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए 10th हाउस की बात करते हैं कि सूर्य अगर आपका दशम भाव में है, यानी कि कर्म स्थान में है, तो इसका मतलब ये तो कर्म प्रधान हो गए। अब सूर्य यहाँ बैठकर, यानी कि सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, यहाँ बैठकर आपको हमेशा कर्म के प्रति गतिशील रखेंगे, ऐसा ही सोचते हैं आप। लेकिन यहाँ बैठकर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है दर्शकों।
आपको जितने भी मौके अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलती हैं उसके अंतर्गत आप लास्ट स्टेज पर ही आलस क्यों करते हो? पूरी मेहनत करते हो, लास्ट तक लेके जाते हो और लास्ट में हिम्मत छोड़ देते हो। समझ लीजिए यह सूर्य का एक गुपचुप रूप है जो आपको एक नेगेटिविटी दे रहा है। अब बता रहा हूँ तो ध्यान रखना, यानी कि लास्ट स्टेज तक पहुँचने के बाद भी ये मत मानो कि ये लास्ट है। आप क्या करते हो, आप कहते हो हम तो पहुँच गए। ऐसा कई बार मैं कुछ और वीडियोस में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा कहूँगा कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, तो आपको पता ही है उसमें कौन हारा कौन जीता। बस आप देख लीजिए आपको क्या बनना है। सूर्य दशम भाव में बैठकर, कर्म स्थान पे बैठकर, 10th हाउस में बैठकर कहता है धीरे 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 चलते रहो और जब तक मंजिल ना मिल जाए चलते रहो। आपको मंजिल दिखने लगती है, आप बैठ जाते हो, नाउ आई एम डन विद इट, मैंने तो कर लिया, मेरे से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, अरे आई एम ग्रेट। फाइनली ये जब फीलिंग आती है ना, तो 10th हाउस का सूर्य आपको महा आलसी बना देता है। क्षमा चाहूँगा ऐसा कहने के लिए, लेकिन जैसा कि मैं इस वीडियो में संक्षिप्त में ही सारी बातें बता रहा हूँ, तो इसलिए कोशिश करूँगा उन वीडियोस के साथ इसमें कुछ एडिशन करने की। कौन सी वीडियोस के साथ? जो इससे कनेक्टेड हैं कि सूर्य किसी एक भाव में बैठकर अलग अलग भाव का अलग अलग वीडियो अलग अलग विश्लेषण के स्वरूप में हमारे चैनल पर है। और शनि, राहु, केतु, गुरु, मंगल, चंद्रमा, बुध सभी के वीडियोस हैं, अलग अलग वीडियोस हैं दर्शकों, बहुत विश्लेषण है, आपको आनंद ज़रूर आएगा, तो उन पे ज़रूर आना और चैनल को सब्सक्राइब करके आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। और 10th हाउस के सूर्य वालों को ये नहीं सोचना कि बात ख़त्म हो गई है, अभी है आपके लिए एक छोटी सी बात जो अल्टीमेटली सूर्य ग्रह आपको देना चाहते हैं। सूर्य ग्रह आपको अनएक्सपेक्टेडली ज़िंदगी में बार बार मौके देंगे कि चलो उठ खड़े हो, दोबारा मौका आ गया है। आपको लगा था मौका ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हुआ था कि आपको लगा कि अब तो आचार्य जी बाकी वीडियोस के बारे में बता रहे हैं तो हमारा टॉपिक ख़त्म। ऐसा नहीं है। सूर्य 10th हाउस में आपकी ज़िंदगी में यही करता रहता है, बार बार मौके देता है। जो आलस किया था या जो गलती हुई थी उसको छोड़ दो, फिर से शुरू करो, क्योंकि आपको लगातार बने रहना है। ऐसा ही सूर्य एक और जगह पे भी फल देता है जो इस वीडियो में बताया है, पर यहाँ पर कर्म प्रदान का मतलब है आलसपने को छोड़ना, और वो भी लास्ट स्टेज में मायूस होकर। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि हम जिन एग्ज़ाम्स में बैठ रहे होते हैं उनमें हमारा अटेम्प्ट ख़त्म हो जाता है या उम्र का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और हम मायूस हो जाते हैं। पर अगर आपका 10th हाउस में सूर्य है ना, तो लास्ट तक जाना, क्या पता एक अटेम्प्ट बढ़ जाए, क्या पता एज की लिमिट बढ़ जाए, क्या पता उस साल कुछ और लॉज में चेंजेस हो जाएं, तो पहले से ही छोड़ना नहीं, बताने के पीछे मोटिव यही है दर्शकों। अब इनकी बात करते हैं कि अगर सूर्य आपके 11th हाउस में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, तो आत्मा के कारक के रूप में आपसे कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को टॉप ग्रेड रखो, नॉलेज, नॉलेज और नॉलेज। और ये नॉलेज क्वालिफिकेशन से भी ज़्यादा हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है दर्शकों कि अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी डिग्री कर लेते हैं, यानी क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो काम बन गया। लेकिन आप कितने क्वालिफाइड हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपको उसमें नॉलेज कितनी है। यह 11th हाउस का सूर्य आपको मल्टी टैलेंट प्रोवाइड करता है, यानी जो आपको आता है वो तो आता ही है क्वालिफिकेशन के कारण, लेकिन अन्य अन्य फील्ड्स में भी जो बिल्कुल आपकी मेन स्ट्रीम फील्ड से अलग हो सकती है, ऐसी नॉलेज भी सूर्य ग्रह आपको देते हैं एकादश भाव में बैठकर। तो इसीलिए इन लोगों को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को लेके बदलते रहो, बदलाव करते रहो, कुछ थोड़ा सीखो, कुछ ज़्यादा सीखो, लेकिन सीखो ज़रूर। सीखना बंद कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में भाग्य के द्वार बंद कर देंगे। लाभ कमाना चाहते हो ना, क्योंकि सूर्य आत्मा के स्वरूप 11th हाउस में बैठे हैं जो लाभ का स्थान है, तो लाभ कैसे मिलेगा? नॉलेज से मिलेगा।
लोग आपकी नॉलेज के कारण आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वह पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। तभी तो कह रहा हूँ कि बात सिर्फ क्वालिफिकेशन की नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अनुभवों की है, आपकी ज़िंदगी के उन लेवल्स की है जिसके कारण आपने अलग अलग फील्ड्स में नॉलेज ली, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग जगहों पे प्रथाओं के बारे में जाना, अलग अलग कंट्रीज़ में गए कुछ लोग। तो ऐसी जो डिफरेंस वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है, यह सूर्य 11th हाउस में देता है। तो इससे घबराइए नहीं, ये मत सोचिए कि हम तो स्टेबल ही नहीं हो पा रहे। दर्शकों, जब कुंडली में परिवर्तनशीलता दे दी है सूर्य ग्रह ने यहाँ बैठ के, तो कैसे एक जगह टिक जाओगे? लेकिन ये चेंजेस ही बड़े बड़े चैलेंजेस को ख़त्म कर देगा और आप बड़ी आसानी से चीज़ों को पार लेंगे। चलिए अब बात इनकी करते हैं अंततः जिनका सूर्य 12th हाउस में बैठा है। इन लोगों के लिए पूरी तरह से एक ही बात का ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये भाव जो होता है अध्यात्म का होता है, खर्च का होता है और लगन से बारवा होने के कारण स्वयं की मति भ्रम का भी होता है। तो इसीलिए सूर्य यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि किसी की हेल्प करो, बड़ी खुशी की बात है, बहुत हेल्प करो, लेकिन ऐसे हेल्प मत करो कि उसकी हेल्प करते करते खुद को हेल्प हेल्प चिल्लाना पड़ जाए। कितना ही बुरा लगे, पर बात एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ। यानी जिसका सूर्य 12वें घर में है उसको इस बात का पूरी ज़िंदगी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी आप कुछ चीज़ों के प्रति इतने इमोशनल हो जाते हो, आध्यात्मिकता में इतने ज़्यादा चले जाते हो कि अपने परिवार के साथ गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बिहेवियर कर बैठते हैं। यानी आप इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं कि अगर उसमें लाइफ में कुछ अप एंड डाउन हो गया ना, तो आपका परिवार और आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात नेगेटिविटी में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है जो सूर्य आत्मा के स्वरूप किस तरह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को खर्च कर देती है और फिर उनको दोबारा इकट्ठा करने में पूरी उम्र निकल जाती है। इसलिए क्या करें फिर? बहुत ज़्यादा कहीं भी एक तरफ झुकाव होना गलत है। यह सूर्य 12वें घर में कहता है संतुलन बनाओ, तराजू की तरह संतुलन बनाओ। बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति प्लस मत हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति माइनस मत हो। यानी ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत नेगेटिव, न्यूट्रल रहने की कोशिश करो। करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी में आपको ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ये चेंज नहीं कर पाते वह बहुत बुराइयां लेते हैं। उनके कई बार घर परिवार के लोग भी उन्हें गलत कह देते हैं। काम धंधे में उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, पर कभी कभी पीठ पीछे मजाक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिल के अच्छे होते हो आप लोग, गलत नहीं होते। लेकिन अगर आप न्यूट्रल हो जाओगे ना, तो आपके संबंध और अच्छे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सूर्य अगर 12वें घर में बैठे हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को छुपाना सीखो। दर्शकों, मैंने सभी के बारे में संक्षिप्त में बताया है। पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो, उससे आपका और हमारा रिश्ता मजबूत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।